उसके बाद में है आत्म समीक्षा के बाद दूसरा है आत्मशोधन। समीक्षा हो गई तो शोधन हो, और उसके बाद में शोधन के बाद शोधन का शब्द सुधार, अभी अब शोधन के बाद आत्म विकास। अब जो गुण जरूरी है वो डेवलप करिए, तो उनको देखना जरूरी है। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, आप काम का है भी नहीं लिखा अभी आकाश। इतना जोरदार शब्द है, इतना आध्यात्मिक शब्द है ये कि इसकी व्याख्या यदि कर जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मूल्य निकल के आता है। तो व्याख्या का उतना टाइम तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा देखो देखो देखो, समय को देखो, भागा जा रहा है। कैसे भागा जा रहा है? ट्रेन के पहिए की भांति अनगिनत पैरों से भागा जा रहा है। जो गया सो गया, किसका लौट के आया है? टाइम। जो गया सो गया, किसका लौट के आया है? एहसास करो कुछ। कितना भागे हैं पैसे के लिए, कितना भाग चुके हैं नामवरी वाहवाही के लिए, कितना भागेंगे पोथी के काले अक्षर के पीछे। एहसास करो, एहसास क्या हुआ अब तक? कब तक औरों को दोषी समझते रहोगे? अपनी कमियां कब सुधारोगे? आज जहाँ भी आके अटक गए हो ना, ये हाथ पांव सब सुन्न हो गए ना, दिल दिमाग काम करना बंद कर दिया है ना, आगे कुछ सूझ नहीं रहा है ना, ये कुदरत का कहर बिल्कुल नहीं है। यह सब उस परमेश्वर का पक्षपात भी नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी कमियों और कमजोरियों की बदौलत है। उसे दूर करो। शीघ्रता से दूर करोगे तो मुक्ति का दरवाज़ा सामने खुला दिखेगा। फिर रातों की नींद की शिकायत ना रहेगी, मन के तनाव कष्ट की शिकायत बिल्कुल ना रहेगी। एक बात क्लियर कर दें, पिछली बार भी हमने कहा था, दोबारा कह दे रहा हूं, ये विवेकानंद की अवस्था में जाकर के लिखा हुआ लेख है, जहां हमने तुम शब्द का बराबर प्रयोग किया। आज तो श्याम करके है, दे आओ भैया। एक बात क्लियर कर दूं, ये लेख विवेकानंद की स्थिति में जाकर के लिखा हुआ लेख है। जब वो लिखते हैं तो बीच में सहजता पूर्वक मैं का प्रयोग करते हैं, मैं। और मैं का अर्थ है कि आत्मा, मैं का अर्थ है परमात्मा, और कोई मैं नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर जो है, प्रकृति जो है, ये सब परमात्मा के साधन है। तो मैं असली मैं परमात्मा है। तो इसमें तुम शब्द का हमने प्रयोग किया है। जब लिख लिया, जब एक बार दोबारा पढ़ा तो मुझे कुछ इतना उल्टा पलटा लग रहा था कि हमने कैसे सर जी पढ़ेंगे, एसपीएन जी पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे, और मैं तुम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं फिर इरिटेशन आ गया मुझे। फिर अभी सर जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब हम अपना व्यवस्था बनाए थे तब बिगड़े थे। ये हमारा है नहीं ना, तेरा तुझको अर्पण लिखा गुरुदेव ने है, पढ़े कोई भी, ये तो उनका है। इसीलिए वो सबको तुम कहने का अधिकारी है, परमात्मा सभी को तुम कहने का अधिकारी है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसीलिए इस भाव से आप पढ़ें इसको। देखो देखो समय को देखो। ये बच्चों बात नहीं करेंगे, सीधे बैठो आप लोग, सीधे बैठो, बंद करो, बाद में देखना उसको। देखो देखो समय को देखो, भागा जा रहा है। कैसे भागा जा रहा है? ट्रेन के पहिए की भांति कितना अनगिनत पैरों से भागा जा रहा है। जो गया सो गया, किसका लौट के आया है? एहसास करो कुछ। कितना भागे हैं पैसे के लिए, कितना भाग चुके हैं नामवारी वाहवाही के लिए, कितना भागेंगे पोथी के काले अक्षर के लिए। एहसास करो, एहसास क्या सार्थक हासिल हुआ अब तक? कब तक औरों को दोषी समझते रहोगे? अपनी कमियां कब सुधारोगे? आज जहाँ भी आके अटक गए हो ना, ये हाथ पांव सब सुन्न हो गए हैं ना, दिल दिमाग काम करना बंद कर दिया है ना, आगे कुछ भी सूझ नहीं रहा है ना, ये कुदरत का कहर नहीं है। यह सब उस परमेश्वर का पक्षपात भी नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी कमियों और कमजोरियों की बदौलत है। उसे दूर करो। शीघ्रता से दूर करोगे तो मुक्ति का दरवाजा सामने खुला दिखेगा। फिर रातों की नींद की शिकायत ना रहेगी, मन के तनाव कष्ट की शिकायत बिल्कुल ना रहेगी, बिल्कुल भी ना रहेगी। आगे लिखा है, क्या इस बात का तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वही सामने से तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा है? बाहरी दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर की स्थिति और चाल की प्रतीक्षाया भर है। आपकी स्थिति जैसे अंदर की हो गई, जैसा चाल अंदर मन की भावों की चल रही है, वैसा ही चीजें आपके ऊपर उलट करके आ रही है। देखो, क्या इस बात का तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वही सामने से तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा है? बाहरी दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर की स्थिति और चाल की प्रतीक छाया भर है, छाया भर है। एहसास करो, जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, ऐसा करने के लिए उन्हें तुमने ही न्योता भेजा है। सामने वाला तुम्हारे बारे में जो बुरा सोच रहा है ना, लौटो, अपने भीतर देखो कि उसके बारे में तुम कितना अच्छा सोच पा रहे हो। यह सही सोच रहे हो। वह तुम्हारे बारे में कुछ ठीक नहीं सोच रहा है, वह तुम्हारे हित की बात भी नहीं सोच रहा है। अब अपने भीतर भी देखो,
और विचार करो कि तुम कितना उसका हित चाहते हो। तब पता पड़ेगा कि तुम कितना उसका हित चाहते हो। तब पता पड़ेगा कि उसके हित के लिए जीभ भले लपलपाती हो, दो शब्द वाहवाही लूटने के लिए भले फेंक दिए हो, पर उसका हित करने की सच्ची चाहत और प्रयत्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गौर करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत लिए फिर रहे हो, जो खाने को कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। जैसे बनावटी हित आप चाहते हैं ना, उसी शक्ल में प्रत्युत्तर उधर से भी मिल रहा है। एहसास करो कि तुमने जो बनाया है वही पा रहे हो, जो बोया है वही काट रहे हो। अभी इस समय सभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा ही कर रहे हैं ना, सही सोच रहे हो, पर यह भी एहसास करो कि तुम्हारा अपना गुस्सा भी नियंत्रण में नहीं है। बड़ों पर ना सही, कमजोरों पर या बच्चों पर या तो गुस्सा उतार ही रहे हो ना। सामानों को फेंकना और तितर बितर रखना तुम्हारा गुस्सा ही है ना। अपने आप से गुस्साते हो, ये कम गुनाह है क्या? इसीलिए तुमसे सभी गुस्सा करते हैं, क्योंकि तुम स्वयं गुस्सा कर रहे हो। वही बाहर से भी प्रहार के रूप में लौट रहा है। दर्पण में ये तुम्हारी ही बदसूरत शक्ल दिख रही है। चेहरे को साफ करने का एहसास कब करोगे कि बस शीशा ही धोते पहुंचते रहोगे? हम कामुक है ना, इसीलिए सारी दुनिया में केवल कामदेव का ही प्रभाव दिखता है हमें। ब्रह्मचारी कोई लगता नहीं, देवी कोई दिखती नहीं, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, सब वेश्या हैं, सब काम प्रदर्शक और काम भोगी हैं। भीतर को ठीक कर लेते तो इस नरक के कुंड से अपना मन बाहर आ जाता। बंद करो भैया, लक 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 करते हैं क्या चौनियान भाई। इतना इस पर चमक पैदा हो रहा है इसका पैदा आ रहा है कि लग रहा पढ़ ही नहीं पाएंगे। बस 1 मिनट और, 1 मिनट का लेख बचे, ज़्यादा नहीं, जरूरी था इसीलिए पढ़ दे रहा हूँ। देखा, हम कामुक है ना, इसीलिए सारी दुनिया में केवल कामदेव का ही प्रभाव दिखता है हमें। ब्रह्मचारी कोई लगता नहीं, देवी कोई दिखती नहीं, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, सब वेश्या हैं, सब काम प्रदर्शक और काम भोगी हैं। भीतर को ठीक कर लेते तो इस नरक के कुंड से अपना मन बाहर आ जाता और दुनिया में कुछ संयमी और संत भी दिखते। अभी तुम्हारा मन मोबाइल की अश्लीलता ने गंदा कर दिया है, इसीलिए नरक का बोध बना हुआ है। क्या कहा आपने? फिर देखो, सुनने जैसी बात। क्या कहा आपने? तुम्हें उसने भटका दिया, तुम्हें उसने पतित कर दिया। जरा फिर कहो ना। अच्छा, सुन लिया, ठीक सुन लिया। कह रहे हो कि तुम्हें सबने दुखी कर दिया, तुम्हें वे सभी अच्छा काम करने नहीं देते, सभी लोग तुम्हारा विरोध करते हैं। ना, कोई तुम्हारा बाल तक टेढ़ा नहीं कर सकता। एहसास करो, तुम्हारी अपनी भटकने की इच्छा न थी कभी, पतित होने की तुम्हारी खुद की इच्छा न थी कभी। मैं कहता हूँ कि तुम आज जिस हाल में हो, वह जाल तुमने ही बुना है। तुम्हारी इच्छा का साकार संसार तुम्हें अपने आगोश में लिए हुए है। तुम में अगर ऐसी चाह न होती तो सभी देव और दानव मिलकर भी तुम्हारी दशा दीन, हीन अथवा श्रेष्ठ न बना सकते। एहसास करो और लौट आओ खुद की ओर, खुद में झांक लो। कब तक दूसरों की शिकायत करते रहोगे? कब तक शिकायत करते रहोगे? बेटा, बातचीत नहीं करो। पारसामपुर वालों को हम खास कर देख रहे हैं, एकदम बोले नहीं। किसी को सत्य का एहसास नहीं, किसी को लक्ष्य का एहसास नहीं, किसी को फिसलते समय का एहसास नहीं, किसी को तो यह भी एहसास नहीं कि कल ही वह दुनिया से हम लोग प्रस्थान करने जा रहा है। नहीं, हमारे मालिक को एहसास है, वो फलाने प्रवचक गुरु जी को एहसास है, वो सब फलाने कथावाचक को एहसास है कि वो शरीर छोड़ देंगे। झूठ बोलते हैं, सबके सब असली एहसास से कोसों दूर हैं, सबके सब झूठ बोलते हैं। कहते हैं हम कल को मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, कौन लेकर गया है? लेकिन अंदर का कपाट खोल कर देखो तो पता पड़ेगा। अभी 5000 साल तक जीने की योजना बना रहे हैं। धन दौलत और सुविधा साधन इकट्ठा करने का ढंग और चिंतन देखकर लगता ही नहीं कि ये मरेंगे भी। जैसे अमरता लिखा के लाए हैं, कथनी नहीं करनी को देखकर एहसास करिए। देखो आगे लिखा है, देखो मोह त्याग कर परमात्मा में जुट जाने के लिए कैसे समय रूपी परमात्मा पुकार रहा है। देखो तो सही, मोह त्याग कर परमात्मा में जुट जाने के लिए कैसे समय रूपी परमात्मा पुकार रहा है। क्या तुम्हें एहसास है? क्या तुम्हारी जरूरत है दीन दुखियों को, बेटियों को तुम्हारी जरूरत है, बहनों को, भटकों को, अनाथों को तुम्हारी जरूरत है। कब तक भागते रहेंगे? कब ठहरेंगे? अपने दरवाजे से युग देवता को क्यों लौटा रहे हैं? कुछ तो समाज के लिए करिए। एक वार्ता के दौरान एक साहब हमें कर्तव्य समझा रहे थे
कि पूजा पाठ से बढ़कर माँ बाप की सेवा और कदर होनी चाहिए। मैं कदर करता हूँ, अपनों के काम आता हूँ, क्योंकि हमारा भ्रम है यह सब हमारा कर्तव्य है जिसे हमने तय किया है। कर्तव्य तो ऊपर वाला दिया है, उसी का काम हम सब कर रहे हैं। पूजा पाठ और माला तो को तवज्जो हम नहीं ही देते हैं। ये साहब कह रहे थे। इन साहब को एक और एहसास होना चाहिए कि जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया है और जितना चार सगे हमारे लिए करते हैं, उससे अनंत गुना उपकार समाज हम पर रोज करता है। उसके लिए कुछ ना करना अपराध ही है। मकान बनाने वाले का हम पर उपकार, बिजली भेजने वाले का हम पर उपकार, पेड़ लगाने वाले का हम पर उपकार, अनाज सब्जी उगाने बेचने वाले का हम पर उपकार, सड़क बनाने वाले का हम पर उपकार, ये कपड़े और जूता चप्पल बनाने और बेचने वाले का हम पर उपकार, नल बनाने वाले का हम पर उपकार, कुर्सी चारपाई बनाने वाले का हम पर उपकार, हजार सामान दिन भर में हम अपने उपयोग में लाते हैं, उन सब का हम पर उपकार है। कितनों का गिनाऊं, सबके लिए हमारी जिम्मेदारी है। समाज में रहने वाले उन लोगों के उपकार के बदले हम क्या कर पाए? शायद सपने देखे हैं पर योजना भी ठीक से न बना सके। दुनिया वालों की नज़र में भौकाल जमाने के लिए हो सकता है हमने किसी के हाथ पर 4 पैसे रख दिए हों, उसकी भी डींगे हाँकते रहते हैं दिन में 20 बार। एहसास करिए और कुछ काम का काम करिए। बेकाम में उलझे सब खत्म हो जा रहा है। कम से कम जो प्रत्यक्ष हमारे काम आते हैं उनके तो हित की बात सोचिए करिए। हमें एहसास ही नहीं है कि हम मनुष्य से ज़्यादा डिब्बा डिब्बी को महत्व देते हैं। सामानों की खोजबीन बटोर में सारे नाते भूल गए। गाड़ी और कपड़े पर धूल चढ़ गए तो उसे ध्यान में रखते हैं, हटाते पोंछते धुलते हैं, पर परिजनों का ख्याल, मनुष्यों का ख्याल, पड़ोसियों का ख्याल, रिश्तों का ख्याल और असहायों और ज़रूरतमंदों का ख्याल सपने में भी नहीं रखना चाहते। मजबूरी समझकर ढोते हैं। एहसास करिए कि जैसे हम सबको बोझ और मजबूरी समझते हैं ना, वैसे ही सब हमें मजबूरी में खेते ढोते हैं। अरे फालतू के विकास को महत्व देते रहेंगे तो खुशी न कभी नसीब हुआ था, न आगे उसकी कोई संभावना होगी। एक दिन आएगा जब इंसानों से मुलाकात को तरसते रह जाएंगे। समय है, एहसास करिए, सुधर जाइए। क्या तमाशा बना दिया है, कोई एहसास ही नहीं है। शादी में शादी का पता ही नहीं है, स्कूल में शिक्षा का पता नहीं है, समाज में सामाजिकता का पता नहीं है, परिवार में पारिवारिकता का पता नहीं है, इंसान में इंसानियत का पता नहीं है। कब एहसास होगा कि खिलाड़ी केवल खेल की भावना और खेल के कौशल से महान होता है। शिक्षक की महानता शिक्षा से है, ज्ञानी अपने ज्ञान से बड़ा होता है। आदमी धन से बड़ा नहीं हो सकता, आदमी ज्ञान मान से भी बड़ा नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ अपनी आदमियत से ही महान बन सकता है। एहसास करो, सुधरने की आवश्यकता है, सुधरने की आवश्यकता है। सुना नहीं तुमने? किसी और को सुधारने की नहीं, खुद सुधरने की आवश्यकता है। परेशानी बाहर दिखे तो भी जांचना पहले खुद को है। बारीकी से देखना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। इच्छा और कार्यक्रम मतलब जो इच्छा रखते हैं वो कार्य की योजना। इच्छा और कार्यक्रम एक हो तो परिणाम भी अनुकूल होगा। एहसास करिए और देवत्व धारण कीजिए। सभी को तुम्हारे चमड़ी और दमड़ी की कम, तुम्हारे आदमियत और देवत्व भरे व्यवहार की आवश्यकता ज़्यादा है। प्यार खातिर जमाने से लोग भूखे हैं। सब के सब प्यार करिए सभी को, सभी के काम आइए, तब सुकून और मूल्य मिलेगा। तैयार किया है, कहाँ कहाँ मैं लुढ़क रहा हूँ, कहाँ कहाँ कमी है। और देखा, पहले मैं जेब में चिट्ठी रखता था, डायरी, और डायरी पूरी भरती थी। सुबह उठता था, लिखता था कि आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मुझसे भूल हो गया। वो मेरा महीनों तक विदा हो गया। मैंने समीक्षा करना भूल गए तो कमियां क्या क्या सर चढ़ के बोल नहीं, जरा देखिए वहाँ ध्यान नहीं देता। पहला कमी क्या है? मैं आज अपने अंतर मन को खोल देता हूँ। क्यों खोल दे रहा हूँ? सजानू, नाम कमाने के लिए नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस घड़ी सामूहिकता में, समूह में अपनी कमी को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसी घड़ी में अथाह मन में शांति आ जाती है और सुधरने की इच्छा शक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। बस हम स्वीकार कर लें सबके बीच में कि ये हमसे भूल हो गई, लेकिन सामूहिक हो। अंदर मन में तो हो सकता है कुछ बात बताने लायक ना हो, तो अंदर में करें, बाकी सारी चीज़ें सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो अंदर मन इतना पवित्र हो जाएगा कि लोगों का आशीर्वाद अपने आप जुड़ेगा, नहीं तो बद्दुआ ही मिलती रहेगी। इसी उद्देश्य से कि मन पवित्र हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके समक्ष पूरी समीक्षा रख रहा हूँ। समीक्षा के बाद सुधार के पॉइंट क्या बनाया हूँ ये मैं लिखा हूँ। और यहाँ तक कि देखिए,
बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हमें लगता नहीं कोई नए लोग हैं, बच्चे लोग तो उग जाएंगे, अभी इनका कुछ ना कुछ कराते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग, नवरात्रि आ रहा है और साधक बन के नहीं आए तो नवरात्रि भी चली जाएगी, कुछ बनेगा नहीं, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबको कार्यकर्ता मान के हम अपनी बात करें। देखिए, पहली समीक्षा मन की, शरीर की बात में। मन में ढेरों उथल पुथल है, मन में ढेरों उथल पुथल। जब बैठता हूँ तो मन करता है कि पढ़ भी लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एक नहीं 40 विचार आते रहते हैं। ये ठीक नहीं, होना एक ही काम है तो विचार एक दो जगह फटकने चाहिए। मन में ढेरों उथल पुथल है, विचारों का ना कोई संयम है और ना कोई लय, सब तितर बितर है। लय का अर्थ ये है कि हमें ये करना है, इसी सुर में विचार चिंतन होना चाहिए। हर बार पीटीसी में लोग आ जाते थे ठीक 8 बजे, धीरे धीरे करके वो लेट हो रहा है, क्यों जानते हैं? पीटीसी के बारे में मन लय नहीं होता। नहीं तो 2 दिन हम पूरी योजना बनाते थे और 100 लोगों के बार हम कांटेक्ट करते थे, वो भूल गया। अब बातें तो बड़ी बड़ी है, अभी मन में विचार क्या बताऊँ, क्या क्या मैं सोचता हूँ क्या करने के लिए, तो बड़ी बड़ी चीज़ सोचता हूँ पर छोटी बात पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। मन में ढेरों उथल पुथल है, विचारों का ना कोई संयम है और ना कोई लय है, सब इधर उधर तितर बितर। दूसरा पॉइंट है, पता नहीं क्या हो गया है, समझ भी नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, कौन कालनेमी कौन असुर मन पर हावी हो गया है कि जो जो कल प्रिय थे, अपने थे, जिनके बूते में यहाँ हूँ, वही आज अकारण दुश्मन लगते हैं। दुश्मन लगते हैं, दुश्मन लगने का मतलब किसी का अहित तो भी नहीं पैदा हुआ भीतर, अहित की बात, लेकिन मुंह फेर लेने जैसी बात आती है। मैं नहीं पता, जानता नहीं क्यों, अंदर कोई दोष भी नहीं है, पर ये क्यों पैदा हो गया। 2 दिन बारीकी से देखूंगा तो वो भी नस पकड़ लूंगा, यहीं से गड़बड़ी से ठीक कर लूंगा। पर यही बात सही है कि जितने लोग जैसे वहाँ चले गए तो मैं सोचता हूँ चले गए मैं क्या करूँ, पढ़ने वहाँ। वो बच्चे कम से कम हमको 40 बार कह चुके सर जी शाम की क्लास लगाइए। मैं बोला मेरी मन की स्थिति ठीक नहीं, मैं बताऊंगा क्या। उन्होंने कहा आप अच्छा बताएं चाहे बुरा, हमारे लिए आप ही मार्गदर्शक है, यहाँ के लोग भी हमको जस्ते कम है। और वो वजनदार बात यहाँ तक लोग भी नहीं बताते, यहाँ तो कॉमन बातें लोग बताते हैं। वहाँ की दिनचर्या स्ट्रिक्ट है पर गहराई कम है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बड़ी गहरी गहरी बात बोलता था जरूरत से ज़्यादा, और वहाँ लोग कॉमन बात बताते थे क्योंकि वहाँ नए बच्चे गए हैं तो यही बच्चे कहते रहेंगे, पर मैं उनकी सुना एक नहीं, एक ही चीज़ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही लोग हमको दुश्मन प्रतीत होने लगे, उनके लिए और लोगों के पास भी, जिनके पास मैं डेली हालचाल लेने के लिए जाता था, वर्तमान में मैं जा नहीं पाता हूँ। भीतर कोई ऐसा दोष नहीं है पर मैं समझ नहीं पाया, इसलिए लिखा पता नहीं क्या हो गया है, कौन कालनेमी कौन असुर मन पर हावी हो गया है कि जो जो कल प्रिय थे, अपने थे, जिनके बूते मैं यहाँ हूँ, वही आज अकारण दुश्मन जान पड़ने लगे। दुश्मन का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा मिलना जुलना कमी हो गया है। तीसरा है, आंतरिक हालत इतनी दयनीय है कि जिन जिन से सीखना चाहिए और जिनको हमें ऊंचा उठाना चाहिए, उन्हीं से ईर्ष्या करते हैं। उन्हीं को देखना नहीं चाहता, उन्हीं की बात सुनना नहीं चाहता। 2 घंटा मैंने सुना तब मैं लिखा हूँ। क्या DSBB में कुछ मैम की बात बता रही थी, 2-3 बार वहाँ के लोगों को बताया, मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा। मैं बोलता हूँ कि DSBB में सारे लोग देवता रहते हैं। उन्होंने बताया कि रात भर मैम पढ़ती हैं, रात भर सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक काम करती हैं। कभी कभी पढ़ते पढ़ते सवेरे 4 बज जाते गुरुदेव के साहित्य। उसके बाद में इतना स्ट्रिक्ट रहते हम क्या बताते, वहाँ मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा होने लगी। ईर्ष्या, हमें उनसे सीखना चाहिए था तो बेकार। ये बच्चे जब बताते कितना अच्छे से मैं इतना बजे मतलब 4 बजे मैं जाग लेता हूँ, इतने बजे रूटीन अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो मैं अपनी ओर देखता हूँ दीनता तो मुझे ईर्ष्या आ जाती है। बेवजह कोई कारण नहीं था। हालांकि अभी ये पैदा हुआ है, बीज है, इसको हम कुचल के खत्म कर सकते हैं, पर देर हो जाएगी तो फिर वही बच्चे हमारे जैसे पहले जब लोग सारी जगह यही विविधता आ गई, सब लोगों ने कार्य किया, शुरू में सब लोगों ने साथ रह के कार्य किया, तो कुछ दिन बाद अपनों से ही कुछ बात बिगड़ गई, उन्हीं को हम देखना नहीं चाहते। हाँ, अब तक तो बात यही है ना, अरुण ने अगर अच्छा काम किया होगा तो हम नीचे बैठ के सुने होंगे, उनसे सीखे होंगे। अब तक तो यही चलाया है। जिसने भी अच्छा काम किया होगा उनके लिए मंच छोड़ा होगा और जो कुछ उनसे सीखा हो मिला होगा वो सीख लिया होगा, यही मंच चला है। आज ये तो उल्टी धारा कैसे बनने लगी, ये तो विपदा पैदा कर देगी। 4 दिन बाद हम वहीं चले जाएंगे जहाँ शक्तिपीठें चली गई, उसमें कोई दो राय नहीं, हमारे जो है नरक जैसी बात हो जाएगी। तो लिखा है, आंतरिक हालत इतनी दयनीय है कि जिन से सीखना चाहिए और जिनको हमें ऊंचा उठाना चाहिए, उन्हीं से ईर्ष्या करता हूँ, उन्हीं को देखना नहीं चाहता, उन्हीं की बात सुनना नहीं चाहता। नंबर 4, जिनको अंगुली पकड़ कर चलाए, उन्हीं से डर लग रहा है, उन्हीं से डर लग रहा है। उन्हें ना कुछ बताने का मन करता है, ना उनसे कुछ पूछने जांचने का मन करता है। कहाँ से लिखा? हंसिका से मैंने लंबे समय से बात नहीं की, 2 महीना हो गया। पूजा से भी बात नहीं करी, कुछ उनसे बोलते सलाह लेते डर लगते, कोई भय पैदा हो गया हो। और सर्वाधिक 12 से 14 साल तक इनको हमने सर्वाधिक मार्गदर्शन दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है, और फिर ये बात ठीक नहीं है। हालांकि मैं पिछले 1 सप्ताह से मैं सब मैनेज कर रहा हूँ,
हम 4 बार 5 बार पूजा के पास फ़ोन किए लेकिन रिसीव नहीं हुआ। 4 दिन में कम से कम 6 बार फ़ोन गया होगा, उनका रिसीव नहीं हुआ। अंशिका का होता है तो मैं उनसे पूछूंगा कुछ बात हो गई, क्योंकि जब भावना अपने अंदर कहीं भी गड़बड़ पैदा हो तो जान लीजिए उधर भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। उसको हमको विचार करके पूछ करके ठीक कर लेना चाहिए। वो बच्चे हैं, वो तो डर के मारे बोल नहीं पाएंगे, मैं तो कह सकता हूँ ना, चाहे उनको बुरा ही लगे पर मैं बोल सकता हूँ। एक बार अंतर मन का जो द्वंद है, हो सकता है मैं किसी उन बच्चों के एडमिशन करने के चक्कर में 1.5 महीने तक हमने बच्चों का हाल चाल ना पूछा हो, और जिसको हम बहुत मानते हैं ना, अगर वो एक बार फ़ोन नहीं करता या नहीं पूछता ना, तो इससे बड़ा हमारे जीवन में संकट कोई नहीं हो सकता। फिर ये जो ड्रोन कैमरा वाली चोरी फीकी बढ़ जाती है उसके आगे। बच्चे लोग बोलेंगे नहीं, हमने कहा था यहीं बीच में बैठ जाओ, एक लोग इनके पास बैठ जाओ, इनको थोड़ा सहलाते रहो हल्का हल्का, मानना नहीं किसी को। आगे देखो, मुझे लगता है समीक्षा के बिंदु आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बारीकी से समीक्षा करना कठिन होता है। मैंने कम से कम 24 घंटे मेहनत करी है तो हमें पकड़ में आया, नहीं तो लगता नहीं था मैं कुछ कमी कर रहा हूँ ना। आप ही कहते होंगे कि सर जी में कोई कमी होगी, पर सही नहीं है। कमी अंदर पैदा होती है, कौन जान पाता है, हम नहीं पकड़ पाते उसको। आगे लिखा है नंबर 5वां, आवेश और क्रोध इतना हावी है कि विचारों और कि चारों ओर अंधकार छा गया है। हर किसी से तीखा बोलना, डांट देना और हरदम चिड़चिड़ापन बना लेना। मैं आपको बताऊं, जो बच्चे डीएसबीबी गए हैं उनसे हमने हर बार डांट की बात करी है। 2 महीना हो गया हमने ठीक से बात नहीं करी। छोड़ दीजिए, कल मैंने बच्चों को डांटा है स्कूल, इनको मारा नहीं, सिर्फ पढ़ाया नहीं, थोड़ी सी गलती थी इनकी नहीं। स्कूल में हमने लगभग 1 घंटे तक प्रिंसिपल साहब की जो है क्लास लगा दी, और जो नहीं कहना था वो भी कहा। उन्होंने एक बात कहा कि मैं भविष्य में बड़ा बन जाऊंगा तो ये जो लोग जो हमसे मिलने को तरसेंगे, हम कहा आप 2 कौड़ी के आदमी हैं, घटिया आदमी हैं, और आप ये जो सोचते हैं ना इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। हम लोग को डांट दिया अच्छे से, पसीना छूट गया उनका। इतना मतलब सही बात करी, पर सही सब बात करने के तरीका इतना बेढंगा था कि मैं रात में मुझे नींद नहीं आया, सुबह मैं जागा हूँ तो पहले मैं माफ़ी मांगने का मैसेज दिया हूँ, मेरी मोबाइल इधर कर दो, रिकॉर्ड नहीं करो। आदमी दूरी तय कर लेता है तो शक्ति पीठों को कोई आदमी सुधार नहीं सकता, पुराने कार्यकर्ताओं को कभी आदमी युवा बना नहीं सकता। जो व्यक्ति पुराने कार्यकर्ता है, हम नाक भी रगड़ दें तब भी वो अपने हक बाज नहीं आते। 151 कुंडी यज्ञ लेने के बाद भी कोई सार्थकता नहीं दिखती, वही रंग उन पे चढ़ा मिलता है। उनका मुखिया भी बदल दिया गया, एक क्लास का मुखिया हो गया जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता, तो भी रंग नहीं चढ़ा, वरना उम्र में चढ़ेगा। दूरी तय हो जाने के बाद में भी गुरुदेव भी कुछ नहीं कर पाते। क्या ही करें, जब आपका मन उस स्तर का होगा नहीं, धर पाएगा नहीं, कैसे काम करें। आगे देखिए नंबर 6वां, फंस गए आज परसामपुर वाले बेचारे फंस गए आज ना, फंस गए, कोई बात नहीं। उठे तुरंत पैरवा तोड़ देंगे, तुरंत देर नहीं लगेगा। देखता हूँ खाली कमी देखता हूँ। हमने जो है पूर्णिमा के घर गए, पहली बार जीवन में उनको मोबाइल चेक किया, पूरी हिस्ट्री चेक कर डाली, पूरा उनका वो चेक कर डाला, पूरा फोटो चेक कर डाला, जो मुझे कमी निकली सब निकाल के उनके पास भेज दिया सीधे। उसके बाद उनको उनकी बोलती पूरी बंद हो गई, सीधे बंद हो गया। ये मेरे अंदर कमी नहीं थी। मैं कोई आदमी खड़ा हो जाए, सिर्फ मैं एक चीज़ देखता हूँ कहाँ इसके अंदर कमी है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, मैं ताक रहा हूँ, भेज दिया। 7 बाद में हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ठीक आदमी को। उसने तो कसम खाया कि सर जी जो भी कमियाँ थी वो पीछे की बात है, आज की बात बिल्कुल नहीं है। मोबाइल तो 2 महीने पहले की तो मोबाइल ही है, सब कुछ मैं एक्सेप्ट किया, पर मेरे अंदर ये कमी नहीं था। मैं सबकी कमियों को ओढ़ करके यहाँ सबको जिंदा रखा हूँ। किसी को मैं संत मान के और बुद्ध मान के यहाँ नहीं रखा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में अपराध ज़्यादा है, लेकिन मुझे सब चीज़ के लिए यहाँ एक्सेप्ट करके ही रखना पड़ेगा। उस ओर मैं आँख फेरता रहता हूँ। पूजा कहती हैं कि सर जी मेरी फ्रेंड और मेरे घर वाले कहते हैं तो बड़ी गुस्सैल आदमी है, बड़ी घमंडी आदमी है, यही पूछती है हमसे। तो हमने कहता लोग कहते होंगे मेरी दृष्टि में तो आप बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि में तो आपके अंदर केवल खूबी दिखती है, उसी का प्रयोग कैसे हो जाए बस मैं यही सोचता रहता हूँ। आज तक हमने देखा नहीं, पर अभी स्थिति बिल्कुल पलट गई है। हमने रत्ती भर कमी देखी, फटक से मुँह भी बोल दिया होगा, बुरा लगा होगा। तो मैं तो अंदर मैनेज कर रहा हूँ, परेशान हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया। 7वां, चालाकीपन, धूर्तता और हठ सब नाश कर दे रहा है। झूठ भी बोलने लगा हूँ। एक घटना नहीं है, कई घटना जो मैं बेवकूफ़ बनाया हूँ। आपको नहीं बनाया तो मंच से मैं बोलता हूँ तो कोई बात नहीं, पर चालाकीपन कोई बात मेरे सामने कही, उनको मैंने घुमा दिया, इधर से उधर कर दिया, टीचरों को भी बता दिया, बच्चों को भी चूतिया बना दिया, झूठ बोल दिया। हमारे लिए हमारे कोटे की बात नहीं है, ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा है जो मैं खुद नहीं करता वही बच्चों पर थोपता हूँ। अभी मैंने लिस्ट बना करके देखा है, उसमें मैं देखता हूँ कितना काम कर पा रहा हूँ।
तो हमने 24 पॉइंट नोट करके बच्चों को दिया है, देखा है, और फिर व्हाट्सएप में लिख दिया बिगड़ेल बच्चों के लिए रूटीन। और फिर बाद में जब भेजा तब बिगड़ेल बच्चों में पहले स्थान में मैंने खुद को रखा और कहा एक काम हफ्ते में होता नहीं। उसमें एक दो बार से मैं गाली नहीं देता किसी को, भाषा टाइट बोले रहती वो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम से जागता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं नियमित गायत्री मंत्र भी कर लेता हूँ, कभी मेरे अंदर है वो मैं रूटीन बना के सुधार रहा हूँ। देखिए कुछ काम की बात आपके मिल जाएगी। तो मैं जो कुछ नहीं कहता बच्चों को उसके लिए मारा भी हूँ, जो मैं नहीं करता इनको करने के लिए कहा, जब ये नहीं कर पाए तो इनको मारा भी हूँ, अच्छे से मारा हूँ, ठीक से, पर ये बात बिगड़ गई। आगे लिखा है कथनी करनी में ज़्यादा फर्क हो गया है, पहले था नहीं उतना, पर कथनी और करनी में थोड़ा ज़्यादा फर्क हो गया है। सभी से आत्मीयता बढ़नी चाहिए थी, आज के विपरीत और दौर में तो सबकी सुननी भी चाहिए थी और सबका ख्याल भी रखना चाहिए था, पर मुंह फेर लेने जैसी आदत बन गई है। आज लोग कोरोना काल उससे जो है क्या कहते हैं, चोर से त्रस्त हैं, तो हमको तो कम से कम एक बात करना चाहिए, क्योंकि हमको लोग सही चीज़ तो ये यहाँ से नहीं बोलना चाहिए, सार्वजनिक रूप से मैं बोल दे रहा हूँ, हमको लोग कोई देवासन नहीं मानते, हमको मानते गुरुदेव मेरे बीच में बैठते हैं, जो कहूँगा गुरुदेव तक सीधी बात जाएगी। हमको लोग गायत्री मानते हैं, जब कहूँगा जान लीजिए गायत्री माता से कहा, भले मैं अपने में कुछ हूँ फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी मिट्टी होगी, पर एकलव्य की श्रद्धा है तो द्रोणाचार्य ही उनके लिए होती है। तो हमारे हम सबके लिए तो कुछ और है, पर आज मैं आने वक्त में मैं कहीं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाया, मुझे चाहिए था कि मैं एक बार सबका हालचाल ले लेता, ना पहुंच पाता फ़ोन से कर लेता, कुछ तो उपाय हमको निकालना चाहिए था, पर जहाँ जहाँ मैं रेगुलर जा रहा था वहाँ भी जाने में कमी कर दिया, वहाँ भी फ़ोन करने में कमी कर दिया, ये अपने मन का अपराध। 5 लिखा है, फिर लिखा है मिशन का विस्तार, गलत जगह चलेंगे, परिजनों को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ। अगला सहजना तो मुश्किल ही हो गया है। आगे लिखा है 12वां, गुरुदेव के प्रति भावना मर तो नहीं गई है, पर कमी आ गई, उसमें थोड़ा समर्पण में थोड़ी कमी आ गई है। क्यों लिखा हूँ ये जानते हैं? मैं यहाँ चारपाई लिख के सोया 4 दिन तक, मुझे डर लगा, इनसे बोला मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, घर पे सोऊंगा। सुन लेना मेरी ये बात नहीं, मुझे चोर कितने भी हो ना, स्थिति शरीर से बाहर चलती रहती है बराबर। अभी मुझे जिस जंगल में कहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे डर का लेस मात नहीं आता, कभी नहीं आया, बहुत बार बहुत चीज़ें विपदा ही नहीं आया, चोर भी और सारी चीज़ें आई, मुझे लगा नहीं मैं झेल ले जाऊंगा, मैं बुद्ध भगवान की तरह सामने जो खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी अपनी आभा इतनी वजनदार है कि वो सामने वाला न्यूट्रल हो जाएगा अपने आप। बहुत बार मैं बच्चों से कहता था, अर्जुन थे, कहे सर जी हमारे चाचा ऐसे वैसे कहते हैं तमाम, हमें गुस्सा लगा। एक दिन हमने कहा चाचा मुझे गाड़ी भी देते हो, फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा ना, अगर 1 मीटर की दूरी बची रहेगी तो मेरे सामने वो हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे, परेशान मत होइए, कुछ भी हो बोलते हो। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, उनके चाचा ने मुझे बुलाया, कोई कार्यक्रम उनके घर था, जब मैं खड़ा हो गया तो उनके पास जब मैं चला गया, जैसे मेरे पास आए वो हाथ जोड़ करके सर झुकाए, उतने देर तक खड़े ही रहे, उन्हें देखा तो क्या तमाशा, कमाल की बात है। मेरे भीतर जो आभा गुरुदेव की चलती रहती है, अपने में समर्थ है। वो चोर आए तो दंडवत प्रणाम करके चला जाए, कुछ करेगा नहीं, पर मेरा अपना जो मन का स्तर हो इतना गिर गया है कि मुझे डर लगने लगा। कारण मैंने दूसरा दिया है इसे, हमने कहा हम चलेंगे घर, मेरा मन घर वालों में लगा रहता है, घर वालों का मन मेरे में लगा रहता है, इससे अच्छा हम लोग साथ सोएंगे। 4 भाई वहाँ चली गई, सब लोग शाम को आए थे तो बोले यहाँ क्या हो सकता है, हमने कहा यहाँ गुरुदेव रहते हैं, यहाँ कोई निगाह उठाएगा किडनी बाहर निकाल के दे देंगे, गुरुदेव से गुरुदेव निकाल के बहरवा रख दें, ये मेरे लिए लागू नहीं होता। गुरुदेव तो पूरी समाज की सुरक्षा के लिए इसको बनाए हैं, अकेले मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो बेकार हो जाएगा, पर मेरा मन कमजोर हो गया, इसलिए मैंने लिखा है गुरुदेव के प्रति भावना मर तो नहीं गई और उसमें कम आ गया, समर्पण हो गया। डॉक्टर साहब एक बात बताते हैं कि पता नहीं क्या, जब किसी ने पूछा लक्ष्मण को तीर लगी तो आपको दर्द हो रहा है क्या, तो उन्होंने कह दिया कि तीर पता नहीं कि तीर मेरे पर पीर रघुवीर करके उन्होंने बताया, लगे बात तो मुझे, पर दर्द तो राम को होना चाहिए ना, मुझे क्या दर्द है, मैं उनका बच्चा हूँ, उनको दर्द होगा, निवारण भी वही करेंगे, मुझे क्या करना है। कोई दिक्कत आ जाए मुझे क्या दिक्कत, मुझे क्या है कि दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत तो गुरुदेव को होनी चाहिए, बच्चे हैं उनके, समर्पण मुझे किया है, मेरा तो लाभ है, ना हानि है, ना दुख है, ना सुख, मैं किसी बात का अधिकारी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए बस, पर वो बात बनी नहीं, ये बिगड़ गई। नंबर 13वां, ना जप ना यज्ञ ना स्वाध्याय, कुछ भी नियमित नहीं रहा, कभी कभी नाम मात्र हो जाता है पर नियमित नहीं रहा। पैसे के प्रति भावना पैदा हो गई, पैसे के प्रति भावना पैदा होने का मतलब रूपरेखा बनाना और सारी चीज़ें करना। हमने एक अंशदान की योजना भी बनाई, जबकि आज तो उसकी इतनी आवश्यकता थी नहीं, बिगड़ गई। इससे हुआ क्या, इससे मिशन के मूल बिंदुओं पर चीज़ें अलग हो गई। अकेलापन अखर रहा है, पहले नहीं था, पहले मैं अकेले चलता था, जब कोई नहीं था
मिशन बहुत काम कर, आज अकेलापन है, मुझे लगता है मैं अकेला हो गया हूँ। बात ये नहीं, ऐसा पहले था नहीं। 16वां, हर बात का गलत अर्थ लेता हूँ। आप कोई बात बोल देना, आप बोल के जाइए, मैं उसका गलत अर्थ निकाल करके आपको ही बेइज्जती कराऊंगा। आपको मैं बताऊंगा ये गलती गड़बड़ी आपने किया। सही बात भी बोलेंगे, मैं गलत मतलब लेता हूँ। आगे लिखा है, खुद को दीनहीन, असमर्थ और घटिया मानने लगा हूँ। मुझे लगा किसी ने कह दिया, सर जी आप मुझे बताइए, विश्वविद्यालय से बच्चों ने फोन किया, सर जी मुझे आप इसका अर्थ बता दीजिए। मैं बोलता हूँ मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं सर जी, उनका पढ़ते आप, मुझे क्या पता होगा। दर्शन शास्त्र का विषय है, मुझे आप बताते मैं क्या बताऊंगा। योग शास्त्र में निध्यासन शब्द आता है, योग शास्त्र के शब्द है, मैं उसका क्या अर्थ बताऊंगा मैं ना। अरे मैं बताऊंगा कैसे, मेरे अंदर गुरुदेव बैठे ना। आज तक जब भी कोई जवाब ऑनलाइन क्वेश्चन, हाँ पीछे से, आज तक कोई भी बात आया होगा, कोई सी भी बात आई होगी, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा, चाहे मैं पढ़ा हूं चाहे ना, उसका जब मैंने जवाब दिया होगा शास्त्रीय व्यवस्था से दिया होगा, वेद की व्यवस्था से दिया होगा, जवाब सब दिया होगा। फिर मैं आज अपने को छोटा कैसे मानता हूं, कोई काम मैं कैसे नहीं कर सकता। कोई काम मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं सारे काम कर सकता हूं, मैं सारे काम कर सकता हूं। कोई कार्य मुझसे अछूते नहीं जा सकते, सभी काम को मैं निपटा सकता हूं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आगे देखिए, खुद को दीनहीन असमर्थ मानता हूं। 18वां, मिशन का काम सब पड़ा है, मिशन का काम सब रुका पड़ा है। भूल से विचार क्रांति और साहित्य लिखा है, मूल से और विचार क्रांति से साहित्य प्रसार से मैं भटक गया हूँ। मौलिकता का जो प्रसार होना चाहिए, मंत्र लेखन नहीं हो पा रहा है, सब भटक गया। आगे, समीक्षा और साधना दोनों नहीं हो पा रही है। 20वां, अहंकार बढ़ गया है, सबको हमारी जरूरत है, अब हमें गुरुदेव को आत्मरूप करना होगा, गुरु साथ जीना होगा। दो बातें आपको मैं नोट करा दूं, जो भी हमने आपको बताया, जो भी इसमें बताया, कोई बात ऐसी नहीं है जो अनहोनी है। साधना के पथ का अनिवार्य भटकन है ये, साधना के पथ का अनिवार्य विघटन है ये, साधना के पथ का अनिवार्य हिस्सा है ये नहीं आएगा तो हम किसी को हम सलाह दे ही नहीं सकते। तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी जगह यदि आप आ गए हो तो अपने को अपराधी नहीं मानना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये है, बराबर होता रहा है, पर मैंने हमेशा कस करके अपने को समीक्षा करी है, तो इतनी दूरी नहीं तय करी कभी। अभी मुझे भाग दौड़ के चक्कर में हमने कस करके अपनी समीक्षा नहीं करी और लेट हो गया। मैं तो हूँ जो सप्ताह नहीं बीतता, हर दिन समीक्षा पर हमारी कलम चलती थी। अब अगर महीना बीत जाएगा तो कमी आ ही जाएगी। तो ये लिखा था, मिशन का कार्य काम सब पड़ा है, मूल से भटक गया हूँ, विचार क्रांति से भटक गया हूँ, साहित्य प्रतार से बिल्कुल भटक गया हूँ। वो बातें ठहर गई, सहम गई। समीक्षा और साधना दोनों नहीं हो पा रहा है, बीच में अहंकार बढ़ गया, सबको हमारी जरूरत है, अब हमें गुरु को आत्मसात करना होगा, आत्मरूप करना होगा, हमें और गुरु में अंतर न रह जाए, ये बातों की साधना हमको करनी ही पड़ेगी। आगे लिखा है, गुरु सार को जीना पड़ेगा, सार तत्व को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, गुरुदेव का एक चीज है आत्म समीक्षा, फिर है आत्मशोधन, फिर है आत्मशोधन के बाद आत्म विकास। 3 चरण है, तो मैं आपको 2 चरण पूरा कर दे रहा हूँ। पहला हमने किया आत्म समीक्षा, कब पहला, ये पहला नहीं है, पहला तो एहसास हमने आपको लिख करके दिया है, वो हमने किसी के ऊपर लिखा नहीं है। अर्जुन के पास फोन किया तो ये बताओ, हमने कहा लेख पढ़े, कैसे 2 पन्ना पढ़ा हूँ, बाकी समय नहीं मिलता है। हमने ठीक है, हम क्या समझे उसे, उन्होंने कहा मैंने समझा कि आपने अपने को समझ के लिखा है। अब वो देखा आपने अपने को बोध करके लिखा है, हमने विचार किया आप सही जा रहे हैं, और लोगों को तो अपनी अपनी लगती है, लगनी चाहिए, लिखा है इसीलिए कि हम अपनी बात पकड़ ले। पर सही चीज़ यह है कि हमने अपने की कमी महसूस करी है और उसी को एहसास किया है। जब एहसास करते हैं तब हम समीक्षा करते हैं। क्या क्या पॉइंट था समीक्षा, जब समीक्षा कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आत्मशोधन के लिए संकल्प लेते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे विचार करें। देखिए लिखा है, विचार संयम करने का सतत जागरूक प्रयत्न करेंगे। जागरूक प्रयत्न का मतलब विचार संयम का, विचार संयम का मतलब हम मन में बहुत 36 विचार आने नहीं देंगे। उसके लिए स्वाध्याय सत्संग का नियमित बनाएंगे और पॉइंट पे हम चिंतन करेंगे, लिख करके रखेंगे, तो विचारों को भटकने नहीं देंगे। दूसरा संयम, समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम व इंद्रिय जो है इंद्रिय संयम का और अर्थ संयम का कठोर अभ्यास करेंगे, कठोर अभ्यास करेंगे। अपनी कमी, तीसरा है अपनी कमियों कमजोरियों को स्वीकार करेंगे।
हम अपनी कमी को, अगर कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने में अंतर होता है, हम कभी स्वीकार नहीं करते। दो बातें, या तो हम मानते ही नहीं कि हमने कमी है, या तो दूसरी बात, दूसरी जगह के अटक जाते हैं। हमारे साथ ही ये पक्षपात है। अगर ऐसा भावना आ गया तो कमी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब वो सहज प्रक्रिया मानेंगे अंतर की, तब वो स्वीकार होती है। क्योंकि हमें ने कभी स्वीकार किया, इसका मतलब हमारा मन अथाह शांत होना चाहिए, उसमें सुधरने की शक्ति और योजना आनी चाहिए थी, वो आई नहीं, बदले में झुझलाहट आ गई। इसका मतलब मैंने अब स्वीकारा नहीं, हमने कमी को स्वीकारा नहीं, कुछ और कर डाले। हमने पक्षपात माना कि जो जब आप सहज प्रक्रिया से, मैं यहाँ बैठा हूँ और सबकी कल्पना में मैं बहुत ऊंचा, बहुत वजनदार आदमी हूँ। विश्वविद्यालय वाले भी मानते हैं, गोपाल सर कहते हैं, और सर लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिनने आपको बनाया होगा वो बहुत महान होंगे, बहुत बड़े होंगे जिन्होंने आपको बनाया। क्योंकि बच्चे वहाँ, शब्द का तो मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ जहाँ रूटीन था, जो था, उस जगह बच्चे 2 से 3 दिन में सेटअप होते चले गए, कहीं उनको असहजता हुई ही नहीं, और टॉप लिस्ट में आने लगे बच्चे। उनको लगा किसी ने आपको बनाया होगा तो बहुत ऊंचा होगा। तो हमको लोग ऊंचा मानते हैं ना, और हम गुरुदेव, हम वही भी मानते, गुरुदेव को हमने समर्पण किया है, हम मानते गुरुदेव से हम जुड़े हैं, तो हमारे साथ कोई अहित नहीं होगा। अनिवार्य प्रोसेस है उसका, गिरने का, भटकने का और चीज़ों का, वही आ रहा है। उससे हम घबरा करके पक्षपात मान लेंगे तो मन में जो सुधरने की शक्ति है वो नहीं आएगी, वो बिगड़ जाएगी। रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्या? चल ठीक है। आगे लिखा है नंबर 14, आत्मीयता को पुनः लौटाऊंगा और सभी से सुझाव साझा करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। कोशिश इसलिए कह दिया हूँ क्योंकि 1 महीने में नहीं होगा, 1 महीने में इसलिए नहीं होगा, इनमें जो कुंठाएं होंगी, अब मैं 1 महीने के बाद बोल दूंगा तो पहले मेरे को गुस्सा उतारेंगे, और पहले मैं अगर पीछे हो जाऊँ तो अब मैं पहले सर झुकाए खड़ा रहूँ, जो कहे वो पेट भर के सुन लूँ, क्योंकि मैंने अपराध किया, 2 महीने हम बोले नहीं है। अगर 2 महीने थे, हमने अंदर से तो जानबूझ के कुछ नहीं किया है, पर जहाँ भी जाने अनजाने में भूल हुई हो, उसे पहले मैं सर झुकाए करबद्ध धन्यवाद सुनूँ, पहले वो सुनाएंगे, अपनों पे लोग उतारेंगे, सुनने के लिए राजी हो जाऊँ। नहीं तो आप सोचो अच्छा मैं सुधर जाऊंगा, अब किसी नहीं बोलता था अब बोलूंगा, और पहले मैं उन्हें उतार नहीं जो कभी कह रहा होता तो भाग जाओ, अब हम कुछ कर नहीं कर रहा। इसे लिखा हूँ, आत्मीयता को पूरा लौटाने की पूरी कोशिश करूँगा और सभी से सुझाव साझा करने की कोशिश करूँगा। कड़वा नहीं बोलूँगा, 5वां कड़वा नहीं बोलूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा। ये मैंने कल लिखा है, कल बच्चों को अच्छे डांटा हूँ, धोया हूँ। यही बात है, कोई चीज़ संकल्प लिख लेंगे तो पहले वो और गिरेगा, नोट कर लेना। जब हम एकदम गिर जाते हैं तो गिरने लगते हैं, तो गिरने पर जमीन पे आ जाते हैं, जमीन पे। और जब हम सही से जमीन पर पाँव पड़ जाता है, उछाल तभी हो पाती है। जब हमने कहते कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इसका मतलब यह है कि अभी आप जमीन पे गए नहीं होंगे, एक बार और गुस्सा करके गिर लीजिए। जब धरती पे आ जाएंगे तब कमर कसिए, तब ऊपर चढ़ेंगे। वही अगर आप चुक गए तो अरे यार लिखे ना, आज हम गुस्सा नहीं करें, पहले में करवाएंगे, आज के बाद हम संकल्प लेने लगे। ऐसा मत करिए, जो भी संकल्प ले लीजिए नोट कर लीजिए, उसमें अगर गिरने उड़ने में कुछ कमी होगी तो पहले परमात्मा की चेतना उसको जमीन तक लिटाएगी, उसके बाद जब पाँव जमीन पे पड़ जाएगा तो उछाल के आसमान में भेज देगी। तब तक हमको 2-4 दिन के गैप का इंतजार ही करते रहना चाहिए, नहीं तो पता पड़े हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो होगा, अपने सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। जो कदम गा लो आज ये हम नहीं करेंगे, उसकी ऐसी विकराल परिस्थिति आ जाती है, आज तू भाग न पैबू, आज तू भागी न पैबू, आज तो कुछ बिगड़ जाएगी, ये बिगड़ जाएगा, तो हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा है कि जो है कड़वा नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। 6वां, ईर्ष्या नहीं करूंगा, पुनः सभी से सीखने की कोशिश करूंगा, सभी को आगे बढ़ाऊंगा और सभी को आगे देखकर प्रसन्न होऊंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, प्रसन्न होऊंगा। 7वां, सभी से सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करूंगा। 8वां, किसी में भी कमी ना देखने का अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। 9वां, हट और जिद नहीं करूंगा, जिद्दीपन आ गया, हटपन थोड़ा आ गया, वो नहीं करूंगा। आगे लिखा है 11वां, अब वही करने का सुझाव दूंगा जो अपने आचरण में होगा, कुछ भी थोपने जैसा काम नहीं करूंगा। 11वां, गुरुदेव में श्रद्धा समर्पण बढ़ाऊंगा। 13वां, जब यज्ञ स्वाध्याय नियमित करूंगा, किसी भी बात का कम से कम उल्टा अर्थ तो नहीं ही निकालूंगा। उल्टा अर्थ नहीं, मिशन का विस्तार है ना, कैसा लोग जैसे भी देखिए दुर्गेश सर है, रंगत सर है, डॉक्टर साहब हैं, कुछ बाहर के लोग भी जिक्र लेना देना कम है मेरा, लेकिन उन्होंने अगर कहा होगा कि ये ऐसा होना चाहिए, एक बार उन्होंने कहा, हमने उसे गुरुदेव का आदेश मान के सीधे फॉरवर्ड कर दिया। अभी कोई कह के देखे मैं 4 दिन तक कुछ सुनूंगा ही नहीं पहले। उल्टा हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसा ही था, हमेशा से नहीं था,
लेकिन ये पैदा हो गया ना, विकृति आ गई, उसे ठीक कर लूँगा। आगे लिखा है, मिशन का विस्तार करूँगा, बाल संस्कारशाला मूल जो है बाल संस्कारशाला, मंत्र लेखन और साहित्य का विस्तार, इस पर फोकस करूँगा। कल भेजा हूँ और उनको लाने के लिए सौदी मंत्र लेखन मंगा लिया हूँ। 35 रखा था, 135 अपने पास हो गया है, तो इसी में से हम अभी उद्घाटन करेंगे इसका। ठीक है, आगे है संयम की बात। मैं मिर्च खाता हूँ, मिर्च। एक बार जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मिनिमम 5 मिर्चा खाता हूँ। 5 मिर्चे से कम का कोटा मेरा नहीं है, ज़्यादा भी हो जाता है। मिर्चा खाता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। अगर मैं 3 बार भोजन करता हूँ तो 15 मिर्चा में खा जाता हूँ। इतना तो सब्जी में भी नहीं पड़ता होगा। अब मोबाइल में भी आज मैं जब कर रहा था और जो है वो चोर वाला आ गया, इंटरनेट आ गया। अब मैं बता रहा हूँ, जब का पूरा टाइम 20 मिनट तक केवल मैंने वो चोर वाला देखा। इसमें साउंड इस पे लगा हुआ था। ये था बड़ा पाप। अब बताओ कौन माफ करेगा, भगवान जाने। हाँ बताइए, मैं बोला था, मैंने ये लिखा है ये पॉइंट। अब दिनचर्या बनाइए, देखिए सबको एक ट्रिक मिल जाएगा, इसलिए मैं ये सब कह दे रहा हूँ। देखिए मैंने पहले कैलकुलेट किया कि मुझे कितना बड़ा होना चाहिए, समय का कितना उपयोग करना चाहिए। तो मैंने पहले गुणा गणित किया, तो मैंने टॉयलेट तक करने का टाइम नोट करके रखा है। देखो कितना समय हमको लगता है, मेरे पास कितने हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे पास अगर मैं 3:30 बजे जाग जाऊँ तो मेरी दिनचर्या 4 बजे से शुरू हो जाएगी। सबकी दिनचर्या 9 बजे खत्म होती हो तो मेरी 10 बजे तक चलनी चाहिए। तो 4 बजे से लेकर के अगर रात को 10 बजे तक आप जोड़ेंगे तो 19 घंटे का शेड्यूल होता है कुल मिला करके। 1 घंटा मैं मान लेता हूँ कि इधर उधर की बात है, 1 घंटा मैंने मैं बेकार करूँगा सोचने में, विचारने में, चलने में, आगा पीछे आने जाने में। चलो ठीक है, हमारे पास 18 घंटे का सेफ है दिनचर्या। तो 18 घंटे में टाइम लिखा है। देखिए पहला लिखा है शौच के लिए, सुबह उठूंगा 4 बजे से, शौच के लिए 15 मिनट, व्रत करने के लिए 10 मिनट, स्नान करने के लिए 15 मिनट, जप करने के लिए 1 घंटा, मंत्र लेखन 25 मिनट, स्वाध्याय 1 घंटे, सत्संग आधा घंटा, दो टाइम भोजन 20 मिनट 40 मिनट लगेगा। एक टाइम का हमने भोजन नहीं लिखा है क्योंकि वो स्कूल में करता हूँ, उसको स्कूल की टाइम में लिख दिया। स्कूल 7 घंटा, कोचिंग 3 घंटा, 2 घंटा पढ़ाता है, 1 घंटा आने जाने में। और योग 10 मिनट का आता है, 15 मिनट योग करेंगे और 20 मिनट योग करेंगे। टीजीटी की तैयारी करेंगे 2 घंटा। ये मैंने जब सब देख लिया, बचा मेरे पास 2 घंटा, तब मैंने उसमें सेट किया। टीजीटी की तैयारी की है, 2 घंटा करेंगे। कुल मिला करके 17 घंटे की ये दिनचर्या हो गई। 1 घंटा तो मैंने फालतू मान लिया, 1 घंटा और बचा लिया। 17 घंटे की सख्त दिनचर्या। अब मैं नोट करके रखूंगा उसे पॉइंट टू पॉइंट। अब कितने बजे क्या करना है उसको आज बनाऊंगा। अब मान लीजिए मैंने 24 घंटे इसमें मेहनत किया है और 4 दिन हो गया लगातार। अभी आज मैं पूरा दिन लगाऊंगा लिखने पर, कब क्या रखूंगा। एक बार में भावावेश आगे लिख दिया तो निपटेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो आज मैं टाइम टू टाइम टेबल लिखूंगा, कब से क्या करूंगा। जो लिख दूंगा प्राण जाए पर वचन न जाए, वो काम मैं करके रहूंगा तो बात बनेगी, नहीं तो बस बनेगी। तो मैं आपको एक तरीका बता दिया कि आज के विपरीत समय में हम सब की जरूरत समाज को है। हम सब की जरूरत समाज को है। समाज को इतनी आवश्यकता है, मैं दावा करता हूँ अगर मैं अपने बूते पे आ जाऊँ, अपने बूते का अर्थ है पर उनको महसूस करना शुरू कर दूँ और आप अपने बूते पे आ जाएं तो ये 10 दिन तक चोरी नहीं होगी। मजाक बात नहीं करता हूँ, 10 दिन तक चोरी बंद हो जाएगी। सब हमारे आपके भाव में, हमारे आपकी प्रार्थना में उतना प्राण है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पूरी धरती गर्म होने वाली है। अमेरिका का न्यूज़ है, साल भर पूरी धरती गर्म रहेगा। या मुट्ठी भर 24 लाख गायत्री परिवार के लोग केवल सुबह गायत्री मंत्र जप करने के बाद सूर्य को अर्घ देने लगे इस भाव से कि अब की बार ठंडक करो। तो फिर अगले वर्ष न्यूज आता है कि वो सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। क्या हमारी गायत्री मंत्र की तरंगे इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि लोगों के भीतर जा करके उसके भीतर चोरी की भावना को सुप्त कर दें, सुला दें? ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती हैं, पर हम अपने आपे में हो तब ना, हमें वो दिखाई दे तब ना। हम तो अपने में व्यस्त रहते हैं, हमें उसे करना पड़ेगा।